चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की सियासत की, जिसे सुलगा कर गए थे अमित शाह। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह के निशाने पर लालू यादव और उनका पूरा परिवार रहा। और जब सियासी माहौल में अमित शाह ने हमला बोला है, चुनाव के नजरिए से बयान दिए हैं, तो जवाब आना स्वाभाविक था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और अमित शाह के हर आरोप का जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए हमला बोला है। लेकिन तेजस्वी के बयान देने के बाद फिर सत्ताधारी खेमे में खलबली मची है और तेजस्वी के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से सफाई भी दी जा रही है। तो तेजस्वी और लालू परिवार को घेरने की कोशिश भी हो रही है। अमित शाह के दौरे के बाद किस तरह से बिहार में सियासी बयानबाजी हो रही है, एक नजर डालिए। परिवारवाद के बारे में बात किए, चिराग पासवान जी के बारे में नहीं बात किए, जीतन राम मांझी जी के बारे में बात नहीं की। बिहार में कैबिनेट 50% से ज्यादा परिवारवाद वाला लोग हैं, उसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। अद्भुत है गृह मंत्री। इसलिए जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम कर रहे थे तो हमने बोला ये बिना तैयारी के आ गए हैं। सच और तथ्य से कोई और आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे महाराज, अब तो बस कीजिए। कितना लोगों को झूठ बोल करके बरगलाने का कोशिश करेंगे अमित शाह जी। हमको तो बोलना ठीक नहीं लगता है, क्या क्या ये लोग हम लोगों के बारे में बोलते हैं। हम तो केवल मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जेपीसी में भी हम लोगों ने विरोध किया है। हम लालू जी भी बीमार अवस्था में भी धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हैं और इसका विरोध किया है। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। हम लोग गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं, भाईचारे को मानने वाले लोग हैं। बहस माननीय नीतीश कुमार जी आपसे करें। ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं, और आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी हैं, 420 के आरोपी हैं। एहसास नहीं है? अगर मर्जी हो बहस करने का तो जहां अवैध तरीके से दानापुर ब्लॉक के धनौती गांव में आपने संपत्ति जमा किया है, चलिए उस प्लॉट पर हम चलने को तैयार हैं। नहीं तो राघोपुर के जुड़ावनपुर गांव चलिए, आपको एहसास करा देंगे कि बिहार किन मामलों में आगे है। आप ये एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं। जो गलत है, जो देश का नियम है, जो देश का कानून है, उस नियम कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है देश में तो इसका समाधान करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग बार बार आग्रह करते हैं कि जो चीज़, जो नाम, जो शब्द इस देश को खराब करता है, जो देश के खिलाफ हुआ करता है, उसको निश्चित रूप से ख़त्म कर देना चाहिए। कई मैटर आया, औरंगजेब का आया, बाबर का आया, ये लोग चलिए, तो अमित शाह बिहार आते हैं 2 दिवसीय दौरे पर, कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और हर कार्यक्रम में उनके निशाने पर लालू परिवार ही रहता है। चुनावी साल में सियासी माहौल को सुलगाकर अमित शाह लौटे हैं तो जवाब देना बनता है और तेजस्वी यादव सामने आए हैं, हर आरोप का जवाब दिया। सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, अमित शाह ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, नाम ले लेकर बोला था, अब जवाब तेजस्वी यादव ने दिया है। क्या लगता है, चुनावी माहौल अब और गर्माता दिख रहा है? एकदम बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति देश तक असर डालती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में जो रिजल्ट बिहार की जनता ने दिया, नतीजा ये रहा कि केंद्र में बिहार के वैसे नेताओं का सहयोग लेना बीजेपी के लिए ज़रूरी हो गया जो उनके सहयोगी दल थे ये सरकार बनाने के लिए। अब 25 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, समीकरण जिस तरह से बने हुए हैं, समीकरण उसी तरह से रहे, कोई बदलाव ना हो और अंतिम समय में कोई बिखराव ना, इस पर सभी की नज़र है। चाहे वो महागठबंधन के घटक दलों के बीच जो चल रही कुछ अंदर
कुछ सब कुछ सही नहीं कहा जा सकता, हाँ समय पे क्या होता है वो पहले कहना भी उचित नहीं है कि दिक्कत है। मगर एनडीए में ये चीज़ों की कोशिश हो रही कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर है सरकार बनाने के लिए, और इस कोऑर्डिनेशन पे जनता उन्हें वोट दे, चाहे इसके लिए एनडीए की संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में चलाई गई हो, या जो कहा जाता है कि लगातार केंद्रीय मंत्रियों का और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी कही जाती है, अमित शाह अगर यहाँ पे चाणक्य के रूप में भी जाने जाते हैं देश में, तो वो अगर आते हैं और नीतीश कुमार से एक मुलाकात भी होती है, बैठक भी होती है, उसके बाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल भी होते हैं और एक अच्छे माहौल में वो ये पूरा कार्यक्रम, तो जरूर विपक्ष को चिंता होगी कि आखिर ये इतना अगर अच्छा होगा तो बिहार की जनता को कैसे वो अपने तरफ डाइवर्ट करेंगे। एक चीज़ जो उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को उन्होंने चुनौती दी है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं या ऐसे नेता नहीं है जो उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। सवाल बहुत उठ रहे हैं। ये भी सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर पर जो लगातार बिहार सरकार को जंगल राज के रूप में पहचान दिलाने का काम एनडीए के नेताओं ने की है, वो जंगल राज के समय जो 15 साल का लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को कहा जाता है और 20 साल में नीतीश कुमार के सुशासन के शासनकाल को कहा जाता है, उसमें उन्होंने आंकड़ा दिया, और वो भी आंकड़ा केंद्रीय जो कहा जा सकता है क्राइम कंट्रोल और जो कहा जाता है कि रिपोर्ट एनसीबी का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर दिया। ये गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और देखिए इस पूरे आंकड़े में उन्होंने कहा कि बिहार में जो कहा जाता है कि हत्या जो 20 साल में उन्होंने 2005 से लेकर अभी तक की गिनती करें, 20 साल का उन्होंने रिकॉर्ड दिया, 65,000 हत्याएं, 1 लाख के करीब अपहरण, 25,000 बलात्कार, 3 लाख के करीब जो है चोरी, ये जो है रिकॉर्ड है केंद्र सरकार का। इस आधार पर उन्होंने बोला कि क्या ये जंगल राज के बारे में जो एनडीए के नेता कहते हैं, इस शासनकाल को जो सुशासन के शासनकाल से कहा जाता है उसके बारे में क्या कहेंगे। और ये अमित शाह से उन्होंने ये भी सवाल किया कि बार बार इन बातों को कहते हैं कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, तो बिहार में मौजूदा जो एनडीए की सरकार कैबिनेट की है, आधी जो सरकार कैबिनेट की है, उसमें क्या परिवारवाद के लोग नहीं हैं? क्या वो ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद अपने जो कहा जाता है कि दम पर फाइट करके चुनाव जीतकर या जनता से मैंडेट पाकर सत्ता में आए और सत्ता में आकर सरकार, तो ऐसे बहुत चीज़ों पर जो है बीजेपी को जो है खासकर अमित शाह को उन्होंने घेरा है, सवाल किया है। लाजमी है तेजस्वी प्रसाद यादव जब सवाल उठाते हैं तो बिहार की जनता, युवाओं का भी एक बड़ा तबका उनके तरफ आकर्षित होता है और इसका जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा। हालांकि नीरज कुमार ने इस पर जवाब दिया, मगर सम्राट चौधरी हो या अन्य बड़े नेता, उनको भी जो है इन विषयों पर जवाब देना होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने घेरा है और उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह यह बताएंगे कि बिहार को जो 11 साल के शासनकाल में केंद्र में जब बीजेपी आई है और 11 साल के शासनकाल में बिहार को उन्होंने कितना जो है बजट के माध्यम से पैसा आवंटित किया है और गुजरात को कितना पैसा आवंटित किया है। ये जो विशेष सहायता और बिहार की विकास की जो बातें केंद्र लगातार जो डबल इंजन की सरकार की बातें जो बिहार को लेकर की जाती है एनडीए के नेताओं की तरफ से, इस बात का खुलासा जरूर करें ताकि जनता भी इन बातों को जाने कि आखिर एनडीए ने बिहार के लिए कहने की जो बातें कही है उनको पूरा भी किया है या जो कहा जा सकता है कि सिर्फ बातें कही गई हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, अमित शाह आरोपों की बौछार करके जाते हैं तो तेजस्वी यादव उसी अंदाज में पलटवार करते हैं और साथ ही सवाल भी खड़े करते हैं। साफ तौर पर चुनावी माहौल में ये कोशिश है कि जनता के बीच अपनी छवि बेहतर बनाई जाए और दोनों खेमा इसमें जोर शोर से जुटा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का, जहां प्रकृति पर्व सरहुल की धूम है। आपको सरहुल के अलग अलग रंगों से रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ।